क्या तुम्हें पता है कि तुम क्यों प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हो? ऐसी क्या चीज है जो तुम्हें रोक रही है प्रॉफिटेबल होने से? और अगर तुम इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड करते करते थक चुके हो तो आज तुम्हें इस वीडियो के अंदर इसका सॉल्यूशन मिलने वाला है। मैं तुम्हें बताने वाला हूं एक ऐसा ट्रेडिंग प्लान जिसको फॉलो करके तुम 45 डेज में प्रॉफिटेबल हो सकते हो। इस ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करके मैंने खुद अपना फंडिंग चैलेंज पास किया है। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, प्रॉफिटेबल होने से पहले तुम्हें एक चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि है कि मार्केट एक रिवर है, राइट? इट इज लाइक अ रिवर जो कि फ्लो हो रही है ऊपर नीचे इधर उधर, कहीं पे भी मार्केट की ये रिवर फ्लो हो रही है। और आपका काम क्या है कि इस रिवर के अंदर एंट्री लेना, ठीक है? नाउ अब ऐसा तो है नहीं कि इस रिवर, फ्लोइंग रिवर के अंदर आप कभी भी एंटर हो सकते हो। आपको उसी टाइम पे एंटर होना है इस फ्लोइंग रिवर के अंदर जब आपको एक राइट अपॉर्चुनिटी मिले, ओके? क्योंकि ये जो रिवर है ये 24 आवर्स फ्लो कर रही है, राइट? और ह्यूमनली इम्पॉसिबल है कि 24 आवर्स आप इस रिवर के अंदर एंट्री ले पाओ। तो आपको अपना एक ऐसा टाइम चूज करना है जिस टाइम पे आप मार्केट में आओ और एंट्री लो। मान लो कि ये रिवर ऐसे फ्लो कर रही है एंड यहाँ पे आपके ये कुछ पॉइंट्स हैं जहां पे आप एंटर करने वाले हो मार्केट में, या फिर जहां पे आप ट्रेड करने वाले हो, जहां पे आपको पता है कि इस रिवर का जो फ्लो है वो बढ़ने वाला है या फिर कम होने वाला है, राइट? आपको कम फ्लो वाले पार्ट में ट्रेड नहीं करना है, आपको उसी पार्ट पे फ्लो करना है जब मार्केट के अंदर एक मूव आने वाला है, राइट? इसको ऐसे समझो कि ये जो रिवर है, इस रिवर के अंदर जैसे जैसे आप गलत ट्रेड लोगे तो आप नीचे डूबते जाओगे, राइट? तो आप नीचे डूबते जाओगे, इस रिवर के अंदर नीचे डूबते जाओगे, और जैसे जैसे आपके सही ट्रेड होंगे आप ऊपर आते जाओगे। और जितना आप ऊपर रहोगे तो आप सांस ले पाओगे और मार्केट के अंदर सही तरीके से आगे की तरफ फ्लो कर पाओगे, राइट? आपका मेन गोल क्या है? आपका मेन गोल है कि आपको यहां तक पहुंचना है, इस रिवर पे ऊपर तक, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में कब आना है, क्यों आना है, कैसे आना है, किस बिहाफ पे आना है। एवरीथिंग यू शुड बी क्लियर अबाउट इट, ओके? नाउ अब बात करते हैं कि अगर हमें इस रिवर के अंदर फ्लो करना है तो वो करना कैसे है। सो फॉर दैट वी नीड टू नो व्हाट इट टेक्स टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। क्या चाहिए एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए? सो पहली चीज एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए चाहिए वो है एक वर्किंग सिस्टम। आपके पास एक वर्किंग सिस्टम होना चाहिए, जो कि आज हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे कि कैसे क्रिएट करना है। जब आप उसको क्रिएट कर लोगे उसके बाद आपको डिसिप्लिन चाहिए उसको फॉलो करने के लिए। एंड जब आपका डिसिप्लिन आ जाएगा तो सिर्फ आपको कंसिस्टेंटली उसको फॉलो करना है, राइट? बिना सोचे समझे उसको फॉलो करना है अपने सिस्टम को, ओके? आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। नाउ अब बात करते हैं कि ये वर्किंग सिस्टम बनता कैसे है एक्चुअल में। सो वर्किंग सिस्टम बनाने के लिए आपको जरूरत है ट्रेडिंग प्लेबुक बनाने की। ट्रेडिंग प्लेबुक के अंदर हमारी हर एक चीज होती है, राइट? फ्रॉम ट्रेडिंग सेशंस टू टाइम फ्रेम्स टू ट्रेडिंग स्टाइल टू टाइप ऑफ मार्केट टू रिस्क मैनेजमेंट। इसको एक एक करके समझेंगे हम आराम से कि कैसे ये फॉरेक्स मार्केट के अंदर वर्क करता है। सो ट्रेडिंग स्टाइल की बात करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहला काम आपका ये है कि यू नीड टू फाइंड आउट कि आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है। क्या आप स्कैल्पर हो, क्या आप डे ट्रेडर हो, या फिर एक स्विंग ट्रेडर हो, या फिर एक पोजिशनल ट्रेडर हो? एक स्कैल्पर कौन होता है? एक स्कैल्पर वो होता है जो फटाफट फ्रीक्वेंटली ट्रेड लेता है, राइट? वो छोटे टाइम फ्रेम्स पे ट्रेड लेता है, ज्यादा बड़ा मूव कैच नहीं करता और जल्दी से बाहर आ जाता है। ये उन लोगों के लिए ठीक है जिनको मार्केट में ज्यादा देर नहीं रहना, कुछ थोड़ा सा पैसा बनाना है, जल्दी से पैसा बनाना है और मार्केट से बाहर होना है। डे ट्रेडर एक ऐसा ट्रेडर है जो पूरे दिन के अंदर एक अपॉर्चुनिटी फाइंड करता है और जिसका जो ट्रेडिंग टाइम फ्रेम होता है वो 4 से 5 घंटे का होता है। मतलब कि वो 4 से 5 या 6 घंटे मार्केट को वॉच करेगा। एक स्विंग ट्रेडर ऐसा पर्सन होता है जो एक बार ट्रेड ले लेता है और उसके बाद वो 2 से 3 दिन या 4 दिन या एक हफ्ता मार्केट में उस ट्रेड को रनिंग छोड़ता है ताकि मार्केट में उसको वो प्रॉफिट दे पाए, राइट? तो आप या तो स्विंग ट्रेडर भी हो सकते हो। एक पोजिशनल ट्रेडर होता है वो जो मार्केट के अंदर एक ट्रेड को 2 से 3 महीने 6 महीने तक मार्केट में रनिंग छोड़ता है, राइट? सो यू नीड टू डिसाइड कि आपको क्या बनना है, कि आपको स्कैल्पर बनना है, कि आपको डे ट्रेडर बनना है। अगर आप स्कैल्पिंग चूज करते हो तो स्कैल्पिंग के अंदर ना रिस्क बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ये हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग होती है, छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड होती है। यहाँ पे आपके ट्रेड्स भी ज्यादा हो जाएंगे, राइट? और आपका रिस्क भी आपको उसी के अकॉर्डिंगली अपना मैनेज करना पड़ेगा। स्कैल्पिंग के अंदर जो लोग ट्रेड लेते हैं वो दिन के अंदर 4 से 5 ट्रेड भी ले लेते हैं। तो इसी हिसाब से आपको अपना रिस्क मैनेज करके चलना पड़ेगा कि आप हर ट्रेड पे कितना रिस्क करने वाले हो। एक डे ट्रेडर होगा वो एक दिन के अंदर 1 या 2 ट्रेड मैक्स लेगा। एक स्विंग ट्रेडर होगा वो हफ्ते के अंदर 2 या 3 ट्रेड लेगा। और एक पोजिशनल ट्रेडर होगा वो महीनों के अंदर एक ट्रेड लेगा, राइट? सो यू नीड टू डिसाइड कि आपको किस टाइप की ट्रेडिंग करनी है। जब आप इसको डिसाइड कर लो कि मैं ये ट्रेड करने वाला हूं, देन उसके बाद आपको स्विच करना है अपनी टाइम फ्रेम्स पे।
अगला पार्ट आता है हमारा टाइम फ्रेम, कि आप किस टाइम फ्रेम पे ये सारे ट्रेड्स देखने वाले हो। तो लेट सपोज कि आपने चूज करा कि भाई मैं डे ट्रेडिंग करने वाला हूँ, राइट। मुझे एक दिन में 1 से 2 ट्रेड लेने हैं। अब एक दिन में 1 से 2 ट्रेड अगर आपको कैच करनी है तो उसके लिए जो टाइम फ्रेम सूटेबल होता है वो क्या होता है, या तो वो 4 आवर का एनालिसिस होता है, 1 आवर का एनालिसिस होता है और 15 मिनट का एनालिसिस होता है। आपको ये 3 टाइम फ्रेम्स पे जाना है, राइट। 4 आवर, 1 आवर एंड 15 मिनट। मैक्सिमम जो डे ट्रेडर्स होते हैं वो 15 मिनट और 30 मिनट्स पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप इस पे आ सकते हो अगर आप एक डे ट्रेडिंग कर रहे हो, राइट। और आपको ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक जो आप ट्रेड लेने वाले हो वो टोटली कैसे सिंक कर रहा है बाकी टाइम फ्रेम्स के साथ। मतलब कि अगर मान लो आप डेली पे बुलिश हो, मार्केट डेली पे ऊपर जा रही है, 4 आवर पे ऊपर जा रही है, राइट, और 1 आवर पे भी ऊपर जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि 15 मिनट में भी आप एक अप ट्रेंड ही देखोगे, राइट। बट अगर मार्केट इन तीनों टाइम फ्रेम पे नीचे जा रही है तो आप एक डाउन ट्रेड देखोगे। ऐसे ही आपको अपने ट्रेड को चूज करना है, ठीक है, कि आपको किस टाइम पे कौन सा ट्रेड लेना है एक्चुअल में। ओके, एंटी टाइम फ्रेम हमारी 15 मिनट की कैंडल होती है जो एक डे ट्रेडिंग की टाइम फ्रेम होती है। आप इसको 5 मिनट भी कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर सिस्टम, राइट। आपकी स्ट्रैटेजी कैसे है, आप कौन सी स्ट्रैटेजी पे ट्रेड लेते हो, आपके लिए कौन सी स्ट्रैटेजी वर्क करती है, अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन चूज दैट। ओके, अगर आप एक डे ट्रेडर हो, इसी के साथ अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो मान लो, तो आपका जो टाइम फ्रेम होगा वो चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद आप 1 आवर पे एंट्री लोगे या फिर 4 आवर पे एंट्री लोगे। आपका जो मेजरली बड़ा टाइम फ्रेम होगा वो वीकली और डेली से स्टार्ट होगा एनालिसिस करना। तो इसीलिए आपकी टाइम फ्रेम आपको चूज करनी पड़ेगी। आपको मिनिमम 3 टाइम फ्रेम चाहिए अपनी ट्रेडिंग प्लेबुक के अंदर, राइट। इन 3 टाइम फ्रेम से ज्यादा टाइम फ्रेम चूज करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि बाकी टाइम फ्रेम्स आपको कंफ्यूज करेगी। तो आपको सिर्फ 3 टाइम फ्रेम चूज करनी है, आप कोई सी भी चूज कर सकते हो, राइट। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो आती है वो होती है कि कब मार्केट में एंटर होना है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया 24 घंटे मार्केट चालू है। ऐसा तो है नहीं कि सुबह उठते ही आप चार्ट देखने बैठ गए, देन उसके बाद फिर पूरे दिन आप चार्ट ही देख रहे हो, कोई मतलब ही नहीं बन रहा है, एंड देन उसके बाद आपने मल्टीपल ट्रेड्स ले लिए। ऐसे नहीं होता। आपको एक टाइम पे आना है, राइट। वो टाइम कुछ भी हो सकता है, वो लंदन सेशन चूज कर लो आप, राइट, वो न्यूयॉर्क सेशन चूज कर लो, कुछ भी चूज कर सकते हो, राइट। होना चाहिए ये कि मार्केट उस पर्टिकुलर ट्रेड, जब भी आप ट्रेड लो तो मार्केट उस सेशन के अंदर होनी चाहिए। ओके, नाउ न्यूयॉर्क सेशन जो होता है हमारा 6 से 10 PM चालू होता है, राइट। और जो लंदन सेशन जो हमारा होता है वो होता है 12 बजे से चालू, ठीक है। नाउ 12:30 से अगर आप ट्रेड लेने देखते हो तो आपको 12 बजे आपको मार्केट के अंदर एंट्री लेनी है और एनालिसिस करना है। नॉट एंट्री लेनी है, एनालिसिस करना है आपको। 12 बजे आपको अपना एनालिसिस करना है, उसके बाद आपको अपना मार्केट में लेवल्स को मार्क कर लेना है। देन उसके बाद जब मार्केट आपके लेवल पे आएगी आपको ट्रेड लेना है। मैक्स टू मैक्स आपको अपने ट्रेड डिसाइड करने हैं। मान लो आपका पहला ट्रेड सक्सेसफुल गया, उसके बाद जरूरत ही नहीं है कि आपको दूसरा ट्रेड लेना है। आप उसको छोड़ दो, मार्केट को लैपटॉप बंद कर दो और उसके बाद अगले दिन आओ या फिर 2 दिन बाद आओ, डिपेंडिंग ऑन योर सिस्टम और सेटअप, ठीक है। सो यू नीड टू मेक श्योर कि आपको कब मार्केट में एंटर होना है, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप मार्केट में हर एक सेशन के अंदर एंट्री लोगे, आप न्यूयॉर्क में भी लोगे, लंदन के अंदर भी लोगे, एशियन सेशन के अंदर भी लोगे, तो उसका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आपको मार्केट के अंदर ये थोड़ी ना दिखाना है कि मैं इतने सेशन में ट्रेड लेता हूं तो मैं ज्यादा ट्रेडर हूं, मैं अच्छा ट्रेडर हूं। आपको अब मार्केट के अंदर उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे आना है, वो परसेंटेज रिस्क करना है और उसने परसेंटेज को एक्वायर करना है, राइट। आप कोशिश करो कि आप 1:2, 1:3 के रिस्क टू रिवॉर्ड कैच करो, ताकि आपको ज्यादा ट्रेड लेने की जरूरत ना पड़े। ओके, सो ट्रेडिंग सेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। नाउ अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ मार्केट के बारे में। अब टाइप ऑफ मार्केट के अंदर हमारे पास 2 तरह की मार्केट होती है, राइट। हमेशा मार्केट के अंदर दो सिनेरियो होते हैं, 3 सिनेरियो कह सकते हैं हम मार्केट के अंदर, ठीक है। तो मार्केट या तो अप ट्रेंड होगी, या मार्केट डाउन ट्रेंड होगी, या मार्केट रेंजिंग होगी। ये 3 तरह के मार्केट के सिनेरियो होते हैं। अगर मार्केट ट्रेंडिंग है ऊपर या नीचे की साइड, तो वो एक ट्रेंडिंग मार्केट हो गई, ये एक रेंजिंग मार्केट हो गई। आपको डिसाइड करना है कि अगर मार्केट ट्रेंडिंग है तो मेरे को कैसे ट्रेड लेने हैं, ठीक है। अगर मार्केट रेंजिंग है तो मेरे को कैसे ट्रेड लेने हैं। जैसे कि मैं अगर अपनी बताऊं तो मैं कैसे ट्रेड लेता हूं। मान लो अगर मार्केट ट्रेंडिंग है तो मैं क्या करूंगा, मैं स्ट्रक्चर मार्क करूंगा, हायर हाई, जैसे हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर है, हायर हाई एंड हायर लो का। अब मैं क्या करूंगा कि जो लो पॉइंट है यहां पे मैं मार्केट के आने का वेट करूंगा। जब मार्केट यहां पे आएगी, इसके बाद जैसी मार्केट यहां आएगी फिर मैं एंट्री अपनी फाइंड करूंगा।
जैसी मुझे एंट्री मिलेगी मैं यहाँ एंट्री लूंगा, यहाँ स्टॉप लॉस लगाऊंगा और इस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ये हो गया ट्रेंडिंग मेरी एनालिसिस। अब मान लो मार्केट रेंजिंग है ऐसे करके, तो मैं क्या करूंगा, मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करूंगा ऊपर नीचे की तरफ, और देखूंगा जैसी ही मार्केट मेरे रेजिस्टेंस पे आएगी मैं सेल करूंगा, जैसी मार्केट मेरे सपोर्ट पे आएगी मैं बाय करूंगा। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी मार्केट में ट्रेड ले रहे हो, राइट, किस टाइप की मार्केट में आप अच्छे हो, ये आपको खुद फाइंड करना पड़ेगा। ये आप कैसे फाइंड करोगे, बैक टेस्ट करके कि भाई ट्रेंडिंग मार्केट है तो मैं ऐसे ट्रेड लेने वाला हूँ, रेंजिंग मार्केट है मैं ये ट्रेड लेने वाला हूँ, राइट। तो आपको अपनी मार्केट भी डिसाइड करनी है कि आप कौन सी मार्केट में ट्रेड करने वाले हो। नाउ अब बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है रिस्क मैनेजमेंट, कि आप कैसे रिस्क को मैनेज कर रहे हो। तो अगर आप एक डे ट्रेडर हो तो मेरे हिसाब से आपको दिन के अंदर 2 ट्रेड लेने चाहिए, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। और हर ट्रेड के अंदर आपको 0.5 रिस्क करना चाहिए अगर आप एक फंडिंग चैलेंज को बाय करके रखा हुआ है और फंडिंग चैलेंज को पास करना चाहते हो स्टार्टिंग में, उसके बाद आप अपना रिस्क इंक्रीमेंट कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपके पास एक अपना पर्सनल अकाउंट है तो उसके अंदर आप 1 से 2% का रिस्क कर सकते हो, और अगर आपका सेटअप अच्छा है तो आप 3 से 4% भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप 3 से 4% जा रहे हो तो आपका जो ट्रेड होगा वो 1 हो जाएगा दिन के अंदर, आप उसमें ज्यादा ट्रेड नहीं ले सकते। ठीक है, दूसरी चीज, या तो आप ब्रेक इवन कर सकते हो या आप ब्रेक इवन नहीं कर सकते, ये आपकी मर्जी है। रिस्क मैनेजमेंट का एक रूल होता है, जब मार्केट अप ट्रेंड के अंदर है तो यहां पे आपने मान लो ट्रेड लिया, ट्रेड लेने के बाद जब मार्केट ऊपर गई तो आपने क्या करा, अपना स्टॉप लॉस यहां से उठा के यहां कर दिया, तो ये ब्रेक इवन हो गया। तो आप ये कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते। 2 रूल होते हैं, एक तो होता है सेट एंड फॉरगेट, कि आपने ट्रेड लिया और आप भूल गए, उसके बाद स्टॉप लॉस हिट हो कुछ भी हो आपको फर्क नहीं पड़ रहा है। एक होता है कि आपने ट्रेड लिया, थोड़ा मार्केट ऊपर गई, आपने ब्रेक इवन कर दिया, आप सेफ हो गए, उसके बाद मार्केट आपका ब्रेक इवन हिट कर देगी, तो उसके अंदर आपको ऐसे एंगर नहीं होना या फिर आपको फोमो में दोबारा एंट्री नहीं लेनी है। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, फोमो में दोबारा एंट्री ले लेते हैं, राइट। तो आपको उस चीज से बचना है। अदरवाइज आप इसको सेट एंड फॉरगेट भी कर सकते हैं, ब्रेक इवन नहीं भी कर सकते। ओके, तो आपको ऐसे ये चूज करना है। रिस्क मैनेजमेंट इज द ओनली गेम जो यहाँ पे आपको सही तरीके से खेलनी है। अगर आप सोच रहे हो कि आपने एक सेटअप का वेट किया है 2 दिन मान लो, और आप कह रहे हो कि यार मैंने 2 दिन इस सेटअप का वेट किया है और अब मैं इस पे ज्यादा रिस्क कर देता हूँ क्योंकि इतना वेट तो करा है मैंने इस सेटअप का, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस पर 5 से 10% रिस्क कर दो। जरूरी नहीं है कि वो ट्रेड आपका सक्सेसफुल जाना ही जाना है, कोई गारंटी नहीं होती, ये प्रोबेबिलिटी पे चीजें वर्क करती है। तो आपको उतना ही रिस्क करना है जितना आप मार्केट के अंदर लूज कर सकते हो। ठीक है, नाउ the third and the most important part that you need to make sure that you have to sleep with the profits. Okay, अगर आप कंटिन्यूसली 10-15 दिन मार्केट में पैसा कमाने के बाद सो जाओगे और अगले दिन उठोगे, ठीक है, तो आपके अकाउंट के अंदर आपको एक इंक्रीमेंट दिखेगा और वो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। ठीक है, सो द फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज यू हैव टू स्लीप विद द प्रॉफिट्स। अगर आपको प्रॉफिट हुआ है, जस्ट शट दैट मार्केट डाउन एंड जस्ट डोंट टेक द अनदर ट्रेड, यू हैव टू स्लीप विद द प्रॉफिट्स। ओके, सो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी है। और लेट मी टेल यू, ये आपको कितना फॉलो करना है, ये आपको सिर्फ 45 डेज फॉलो करना है। अगर आप 45 डेज ये सारी चीजों को राइट तरीके से फॉलो कर लोगे, लेट मी टेल यू, ऑन द 50th डे you will be having enormous confidence. Okay, आप ऑलरेडी 95% लोगों से आगे पहुंच चुके होंगे। और ट्रेडिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यही कुछ चीजें होती हैं जो आपको डिसिप्लिन बनाएंगी। तो आपको क्या करना है, आपको ये सारी चीजें फॉलो करनी है 45 डेज। उसके बाद आपको देखना है कि क्या मेरा इंक्रीमेंट हुआ है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं इसमें मेंशन करना भूल गया, वो है जर्नलिंग। ओके, सो जितना भी आप ट्रेड लोगे, जो भी आप ट्रेड लोगे, उसको आपको डॉक्यूमेंट करना है। ओके, ताकि आपको पता रखे कि ये कैसे डॉक्यूमेंट करना है और कहाँ डॉक्यूमेंट करना है। तो जर्नल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इन माय नेक्स्ट वीडियो मैं आपको बताऊंगा जर्नल कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीजें जरूरी होती है जर्नल करने के लिए, ताकि आप जर्नल भी कर पाओ। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होगी गाइस। और ये जो ट्रेडिंग प्लेबुक है, ये आपको किस पे बनानी है, ये आपको माइरो पे बनानी है। माइरो एक एप्लीकेशन है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अदरवाइज आप माइरो.com पे जाके इस ट्रेडिंग प्लेबुक को अपनी क्रिएट कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंगली क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको जानना है कि आप कैसे ट्रेडिंग को स्टेप बाय स्टेप तरीके से कर सकते हो और कैसे इसके अंदर एक्सेल कर सकते हो, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपनी फ्री कम्युनिटी का लिंक डाला हुआ है। आप लोग मेरी कम्युनिटी के अंदर ज्वाइन हो सकते हो, जिसका कॉस्ट कुछ भी नहीं है, एंड फ्रॉम देयर यू गाइस कैन मेक मनी विद मी। I will meet you in the next video guys. Till then, stay tuned.